आज हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सीखेंगे। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी और डी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 to 1 और उनकी कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2013 को 3 लाख, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन गारंटेड बाय द फर्म। कह रहा है डी को फर्म ने गारंटी दी है कि तुम्हारा प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सी को गारंटी दी गई है कि तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट और सैलरी मिलाकर 2,60,000 रुपये से कम नहीं होगा। और पूरी फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 लाख रुपए का हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि था 10%, और सी की सैलरी थी यहाँ पर 10,000 पर मंथ। क्या मांगा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और जो कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 9 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट है। अब बेटा हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देना है? सबसे पहले हम पार्टनर्स को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना है? 10%। तो जब आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दोगे तो यहाँ पर आप सबसे पहला आइटम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ए का, बी, सी और डी, तो ये इंटरेस्ट आ रहा है उनकी कैपिटल्स का 10%, यानी कि 30,000, 25,000, 15,000 और 10,000। 30,000, 25,000, 15,000 और 10,000, और इनका जो टोटल आ गया दैट इज 80,000। अब हम यहाँ पर क्या देंगे? सैलरी देंगे। सैलरी हमने सी को देनी थी और सी की सैलरी कितनी थी? 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पर आप सैलरी लिख रहे हैं टू सैलरी, जो कि किसको दी जा रही है? सी को, जिसकी टोटल वैल्यू है 1,20,000। अब हमें यहाँ पर बेटा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लोग एक बात का ख्याल रखेंगे, जब आप यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे तो जो प्रॉफिट यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट होना है वो टोटल प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 7 लाख। वो कैसे आ रही है? इसमें से इतना इंटरेस्ट और इतनी सैलरी दे चुके हैं, तो टोटल जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है वो 7 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो सबसे पहले आप उस प्रॉफिट को ए, बी, सी और डी में बांटेंगे इस रेशियो में, ये सोचे बिना कि किसने किसको गारंटी दी है। मतलब पहले आपने डिविजिबल प्रॉफिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन में गारंटी है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। चलिए बेटा ए का शेयर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लाइन छोड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर बाद में गारंटी भी पूरी करनी है। तो हम फिर यहाँ पर लिख रहे हैं बी का शेयर, तो फिर बी के शेयर के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं सी का शेयर, और उसके कुछ लाइन छोड़कर हमें यहाँ पर लिखना है डी का शेयर। तो हम लोग यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 7 लाख। तो 7 लाख को जब आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,80,000। कैसे आया वो? 7 लाख का 4/10, ठीक है। इसका कितना हिस्सा आ गया? 2,10,000 आ गया, और इसका हिस्सा आ गया 1,40,000, और इसका हिस्सा आ गया 70,000। अब इस क्वेश्चन की आप बारीकियों को समझने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो गारंटी दी गई है डी को, वो फर्म ने दी है। फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स। तो डी को टोटल बोला गया कि आपका प्रॉफिट, देखो क्या लिखा है, आप लाइन को ठीक से पढ़िए, मैं मार्क करता हूँ। डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना मिलाए, यानी कि सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। कह रहा है ये 2,80,000 होना चाहिए, सॉरी 2,50,000 होना चाहिए। तो बेटा इसके अंदर कितना कम है? इसके अंदर 180 कम है, तो इसके अंदर हमें 180 प्लस करना है। पर इसके अंदर 180 तभी तो प्लस होगा जब वो इनमें से माइनस होगा। तो वो 180 ए, बी और सी, डी के नाम पर ट्रांसफर करेंगे। तो उस 180 को आपने किस रेशियो में उसको देना है? आपने 180 को इस रेशियो में 4, 3 और 2 के रेशियो में देना है। तो जब आप उस 180 को यहाँ पर भेजेंगे तो इसमें से बेटा 80,000 माइनस हो रहा है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 180 को 4, 3 और 2 के रेशियो में ए, बी और सी में से माइनस करेंगे और वो डी में टोटल आके प्लस हो जाएगा। तो इसमें से 80,000 माइनस हो रहा है, इसमें से
60,000 माइनस हो रहा है और इसमें से 40,000 माइनस हो रहा है, तो यहाँ आकर टोटल 180 प्लस हो जाएगा। ऐसा करने के बाद डी का जो शेयर है वो 2,50,000 कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में फिर अगला पॉइंट क्या बोला गया है, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कह रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कह रहा है इन तीनों चीज़ों का जो टोटल है वो 2,60,000 से कम नहीं होगा। और ये गारंटी किसने दी है, ये गारंटी ए ने दी है। अब हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं सी को अभी मिल क्या रहा है। आप देखिए बेटा, सी को एक तो ये इंटरेस्ट मिला है और एक सी को यहाँ पर ये सैलरी मिली है, और यहाँ पर माइनस होने के बाद सी का हिस्सा हो गया है 1 लाख, तो यानी कि 15,000 ये रहा और 1,20,000 ये रहा, तो ये हो गया टोटल 135 और 1 लाख यहाँ पर आ गया माइनस होने के बाद, तो टोटल हो गया 235। तो जबकि बोला कितना गया है, बोला गया है 2.5 लाख, तो हमें इसमें 15,000 रुपये प्लस करने पड़ेंगे। पर वो 15,000 रुपये से कौन दे रहा है, वो ए दे रहा है, तो ए में से वही 15,000 आप माइनस करेंगे। तो यहाँ जो ए का शेयर है वो हो गया है टोटल 1,75,000 और बी के शेयर में कोई चेंज है नहीं इसके अलावा, तो बी का शेयर आ गया है फाइनल 1,50,000। और बेटा सी का जो शेयर है, सी का शेयर यहाँ पर कितना बन गया है अब 1,25,000। तो इस तरह से आपने यहाँ पर टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और यहाँ पर लास्ट में आपको पता है जो ग्रैंड टोटल है वो हमारा आ जाएगा 9 लाख। तो बेटा आपका इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब आपको मिल गया है, तो जल्दी से लिख देना कमेंट्स में गॉट इट। और आपको अगला सवाल कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उसका नाम लिखिए, अगली वीडियो में आपको वही मिलेगा।